एपिसोड है हम लोगों का, जो हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए पूरे परिवार, पूरे समाज, सबको जागरूक कर रहे हैं। और हम लोगों की कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी है कि इस 352वें एपिसोड का मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में बहुत अच्छे लीडर हैं, गया से हैं, है ना, श्री अक्षय कुमार जी। वो बताएंगे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है शरीर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईयर, ईयर केयर, है ना। ईयर, हम लोगों के कान जो है वो कितने किस तरह का बनावट है और कितना सेंसिटिव है और कितना इंपॉर्टेंट है वो, कि कान न हो तो आदमी संसार को सुने ही नहीं, है ना। तो इस संसार को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं अक्षय कुमार सर का। वेलकम टू अक्षय सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आज जो है हमारा टॉपिक है ईयर केयर। तो आज हमें मौका मिला इस फिटनेस मॉर्निंग में इसके बारे में बताने के लिए, इसलिए मैं अपने अपलाइन और अपने सभी साथी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ईयर है, कान जो है हमारा, वो हेड के पास होता है। और हेड में हमारा बहुत सा ऑर्गन है, कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, जिसमें कान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ऐसे तो सब है, लेकिन कान जो है, अगर कान से हम सुने ना तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कान के बारे में जानेंगे कि कान के कौन कौन से भाग हैं और ये क्या कार्य करता है, कैसे करता है। कान का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, ये पूरे बॉडी को भी संतुलन बनाए रखता है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कान को हम कैसे श्रवण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम कि क्या फूड सप्लीमेंट भी खा के इसको ठीक रख सकते हैं, क्या क्या खाद्य पदार्थ खा के इसको ठीक रख सकते हैं। और लास्ट में हम कवर करेंगे कि तीन सूक्ष्म व्यायाम, तीन सूक्ष्म एक्सरसाइज से हम श्रवण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा कान जो है, इस भाग को हम पिन्ना कहते हैं। ये भाग बाहरी भाग है, इसको हम पिन्ना कहते हैं। इसको इसमें होता है इलास्टिन कार्टिलाइजिस होता है, जिसको हम कस के अगर खींचते हैं तो ये पुनः फिर वापस आ जाता है। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। ये तीन भागों में हम इसको बांटते हैं। इसका जो कार्य है, ये कान का मुख्य कार्य सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बाहरी कान जो है, बाहरी कान ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें मध्य कान में भेजने का काम करता है। मध्य कान में तीन हड्डियां होती हैं जो ध्वनि तरंगों को बढ़ाती हैं और आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। आंतरिक कान में कोकालिया नामक एक अंग होता है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ये विद्युत संकेत सुनने की तंत्रिका को माध्यम से मस्तिष्क तक जाते हैं, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये तीनों भाग जब मिलता है, तब हमारा ध्वनि जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है। और जैसे ब्रेन के पास पहुंचता है तो हम हरकत में आते हैं, पूरा पूरा बैलेंस जो है, बॉडी बैलेंस हो जाता है और ये कमांड करता है, तब हम काम करते हैं। जैसे मान लिया कि अगर कोई आपको बोले ही नहीं, कोई अगर बोलता है कि एक गिलास पानी लाना है, तो आपका कान सुनता है तो ब्रेन एक्शन में आता है, तब हम उस काम को कर पाते हैं। अब ये संतुलन कैसे रखता है, तो ये आंतरिक कान के अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जिसमें तरल पदार्थ
और लंबे बाल होते हैं। जब आप अपना सिर हिलाते हैं तो उनमें से तरल पदार्थ और बाल हिलते हैं, जिससे शरीर को संतुलन बनाने की भावना पैदा होती है। यह जानकारी मस्तिष्क को भेजी जाती है, जो आपकी मांसपेशियों को संकेत भेजकर शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए कान के केवल सुनने का अंग नहीं, बल्कि शरीर को संतुलन बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण अंग है। अब हम इसमें अब हम चर्चा करते हैं कि कान जो हमारा है, इसको श्रवण शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप तेज आवाज से बचें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत तेज आवाज में डीजे बजता है या बहुत सा साउंड बाहर से आता है, तो उस आवाज से हमको बचना है, तब हमारा श्रवण शक्ति बढ़ सकता है। दूसरा है धूम्रपान ना करें। अगर हम धूम्रपान भी करते हैं तो श्रवण शक्ति को प्रभावित और तीसरा जो है, आवाज मिल रहा है सर? मिल रहा है? और तीसरा जो है कि आपको कान में मैल ज्यादा नहीं जमा होना चाहिए। अगर कान में मैल ज्यादा जम रहा है तो उसको आप सफाई करवाएं। और अननेसेसरी हम लोग उसमें तिल्ली लगाते हैं, माचिस का तिल्ली या कोई भी चीज को कान में लगाते हैं जिससे कुरेदते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको साफ सफाई डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए। और हमें 60-60 नियमों का पालन करना चाहिए। 60-60 नियम क्या है कि जैसे 60% साउंड में ही हमको सुनना चाहिए, और मैक्सिमम कोई चीज अगर हम सुनते हैं तो 60 मिनट तक ही सुनना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो है श्रवण शक्ति बढ़ेगा। और ईयर प्रोटेक्टर पहनना चाहिए। ईयर प्रोटेक्टर कैसे? जैसे बहुत से वर्कर काम करते हैं इंडस्ट्री में, या कोई घास काटता है, या और कोई भी मशीन चलाता है या वाइब्रेटर चलाता है, तो बहुत तेज से ध्वनि निकलता है। तो उस परिस्थिति में जो वो काम कर रहा है, उसको ईयर प्रोटेक्टर पहनना बहुत जरूरी है। वो क्या करता है, ध्वनि को बैलेंस रखता है। ऐसा करने से भी हमारा श्रवण शक्ति बढ़ता है। और नेक्स्ट है कि जब हम कार में चलते हैं, तो कार में चलते हैं तो पूरा कार पूरी तरह से बंद होता है, और जब उसमें बंद रहता है तो उसमें भी दिक्कत होता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम सुने। उससे भी कान पे बुरा असर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ खाने से हमारा जो है श्रवण शक्ति बढ़ सकता है। जैसे जिंक। अगर जिंक का हम सेवन करते हैं तो हमारा श्रवण शक्ति मजबूत रहेगा। ये किस में मिलता है? बीन्स में, दाल में, मूंगफली में, काजू में, दही में, मशरूम में, पालक में। इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा श्रवण शक्ति ठीक रहेगा। दूसरा है पोटाशियम। अगर हम पोटाशियम का भी सेवन करते हैं तो हमारा श्रवण शक्ति ठीक रहेगा। उस ये मिलता है किसमें? केले में, आलू में, पालक में, टमाटर में, किशमिश में, खरबूजा में, संतरे में, दूध में इत्यादि में। ये सब चीजों में ये हमारा पोटासियम मिलता है। इनका अगर हम सेवन करते हैं तो भी हमारा श्रवण शक्ति मजबूत होता है। अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि वो 3 सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइज, जिससे आप
आपका कान का श्रवण शक्ति बहुत ही बढ़िया रहेगा। और सिर्फ कान के लिए नहीं, बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये कान में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसका सबसे पहला जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज व्यायाम जिसको हम कहते हैं, वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम हम लोग को प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, मैं करके ही बताऊंगा कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है और ये कितना फायदा करता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पहले दाहिना नाक से सांस को ऐसे लेना है, फिर छोड़ना है, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने से सांस लेना है, फिर इधर से छोड़ना है। जिससे सांस छोड़ते हैं उसी से सांस लेते हैं। इसको हम कम से कम 5 मिनट करें। ये बहुत ही फायदेमंद है, सिर्फ ईयर में ही नहीं, कान को श्रवण शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, आपका बीपी को कंट्रोल करेगा, आपको ब्रेन को ठीक रखेगा। ये बहुत सारे इसके फायदे हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, उसको हम कहते हैं कपालभाति। तो कपालभाति से भी ये हमारा श्रवण शक्ति ठीक रखता है। इसको भी आप कर सकते हैं 5 मिनट। कपालभाति हम लोग सब करते हैं कि यहाँ पे बैठ के और नाभि के पास सांस छोड़ना है, नाभि को नीचे की ले जाना है। इसको भी हम 5 मिनट तक करें। अगर हम इसको 5 से 7 मिनट तक करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद है। आपके श्रवण शक्ति को भी बढ़ाएगा, आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखेगा, आपको पेट को भी ठीक रखेगा, ये सब सिस्टम को ठीक रखेगा, आपको मन को भी शांत रखेगा। और जो लास्ट है, तीसरा है, उसको हम कहते हैं भ्रामरी। तो ये श्रवण शक्ति को भी ठीक रखता है, आपको ब्रेन को बहुत शांत रखता है, आपको पैरालिसिस नहीं होने देगा, ब्रेन में ट्यूमर नहीं होने देगा। बहुत सारे इसके फायदे हैं। और ये हमारा श्रवण शक्ति को बहुत अच्छा रखता है, इसलिए हमारा कान का संबंध ब्रेन से भी है। तो इसको भी आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। आपको कान को अंगूठा इसमें डालना है और यहाँ पे आंख बंद कर देना है और सांस को ऊपर खींचना है और ओम का उच्चारण करते हुए इसको छोड़ना है। तो ये इसको कम से कम 2 बार करना है। आप करके देखिए, अगर 2 बार करते हैं तो बिल्कुल मस्तिष्क रहेगा शांत है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये 3 काम हम कर सकते हैं। अगर ये सब चीज करके अगर हम अपना आहार को ठीक रख सकते हैं और जो ध्वनि वगैरह का हम प्रिकॉशन रख सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हम इसको कर सकते हैं तो करके। और एक्सरसाइज करने में तो कुछ लगता ही नहीं है। जैसे हम अगर कोई फूड को खाते हैं तो बहुत सोचते हैं कि इतना महंगा है, इसको खाने में ये लगेगा वो लगेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज जो है इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा की जरूरत नहीं है। और इससे भी आपका श्रवण शक्ति बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो इसको हम लोग करें और अपने कान पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू। बैक टू होस्ट। चलिए, बहुत अच्छा। आज अक्षय सर से हम लोग जाने कि कान जो है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और कान का इम्पोर्टेंस के साथ साथ कान को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं अपने खान पान के द्वारा, अपने एक्सरसाइज के द्वारा, अपने व्यायाम के द्वारा। तो इसको करके हम लोग
बहुत अच्छा अपने कान को रखें, अपने मस्तिष्क को बहुत अच्छा रखें और अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवर टू आनंद सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर? यस, हम चाहेंगे जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने कान के टॉपिक के ऊपर बातचीत की। और वाकई वाकई ये जो ऑर्गन है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा आज तक नहीं किया। और बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते थे, योगा सेशन करते थे, तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी व्यायाम, ये देखिए कि उसमें बाय डिफॉल्ट होता था। तो कितना बड़ा पावर है योगा में कि अगर हम योगा करते हैं तो सिर्फ कोई एक ऑर्गन को नहीं, बल्कि वो ऑर्गन भी सही करता है जिसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, जिसका हम लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। तो वाकई बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही थैंक यू अच्छे सर के, ये बहुत ही जबरदस्त। और आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का जो एक साल है वो 2 जुलाई को पूरा हो रहा है। 2 जुलाई को हम लोगों का एक साल पूरा होगा। और जेड सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन को हम लोग और जबरदस्त तरीके से करें और बहुत ही यादगार उसको बनाएं। और इस एक साल सेशन को पूरने में किसी एक आदमी का नहीं, ये जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कनेक्ट हैं, सारे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है, सारे लोगों का योगदान है। तो एक जोरदार क्लैपिंग, काफी जल्दी हम लोग उस सेशन को करने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ओवर टू प्रवीण सर। ओके, थैंक यू आनंद सर। बहुत अच्छा। कान जो है ना, उसमें हम एक बात जोड़ना चाहते हैं, है ना। कान में जो 3 हड्डियों की बात की गई है, इसका नाम है मैलियस, इंकस और स्टेपस। स्टेपस हड्डी जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है ना। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपस होता है। और वो जब कंपन करता है तो बहुत तेजी से कंपन करता है। जैसे ह्यूमिंग बर्ड जो है, आपने सुना होगा कि बहुत तेजी से उसका पंख कंपन करता है, उसी तरह से स्टेपस बहुत तेजी से कंपन करता है। और उसके कंपन में वो शक्ति होती है कि वो विद्युत एनर्जी को जनरेट कर सकता है, और वही जनरेट करके हमारे माइंड को जो है सो संप्रेषण, इंफॉर्मेशन जो है सो संप्रेषण करता है विद्युत के रूप में। इतना इम्पोर्टेंट है वो कान का हड्डी। चलिए, इसका हम लोग रक्षा करेंगे, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखेंगे और हम लोग सब स्वस्थ रखेंगे। ओके, आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू।